हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी अवश्य देखें। पीईटी में जाने से पहले पीईटी की कॉल लेटर्स है ना, दिए गए इंस्ट्रक्शंस निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों, पीईटी कॉल लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, पीईटी आपके जोन में हो रहा है कि नहीं। और एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने पूछा, सर ये बीआईबी नंबर क्या है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पीईटी की कॉल लेटर और पीईटी से जाने से पहले आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग को चैनल पे मिल रही दोस्तों, और इंटरव्यूज़ भी आप लोग को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक कैंडिडेट का कॉल लेटर मेरे पास आया है। हालांकि मैं उसका डिटेल्स को हाइड करने की कोशिश किया हूँ। इस पेज की क्वालिटी आप लोग को कम लगेगी, वो मैटर नहीं करता दोस्तों। सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पेज से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये जो ऊपर का जो पेज है दोस्तों, इसको आरआरसी रखेगी आप लोगों के अपने पास। ठीक है, आरआरसी के पास सबमिट होगा। बाय द वे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो वो आप लोग को डीवी के समय में काम आएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कैंडिडेट्स का क्या क्या दिया है। ये मुंबई का है दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, जेंडर, पीटी डेट 12 जनवरी को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पीटी के लिए। कम्युनिटी AWS रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे। यहाँ पर फ़ोटो वही लगाइएगा जो आप लोग के एडमिट कार्ड में है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, मैं सब चीज़ डिटेल्स हाइड कर दिया हूँ, तो क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर चेक होगा। ठीक है, यहाँ पर पीटी का वेन्यू दे दिया है रतलाम में, मध्य प्रदेश में। और रतलाम एक डिवीज़न है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे में। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, पीटी की जो वेन्यू भी मिल रही है ना, डिवीज़न में ही मिलती है। मतलब जैसे वेस्टर्न रेलवे जोन है, तो वेस्टर्न रेलवे जोन में किसी भी डिवीज़न में आप लोग का वेन्यू होगा। ये नहीं कि वेस्टर्न रेलवे का पीटी आपका ईस्टर्न रेलवे या किसी अदर जोन में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, है ना। यहाँ पर कैंडिडेट को साइन करना पड़ेगा पीटी ऑफिशियल के सामने। शुड साइन इन प्रेजेंस ऑफ पीटी ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड मार्क करना पड़ेगा। ये है दोस्तों बीआईबी नंबर। इसमें नहीं दिख रहा, आप लोग जब आप एडमिट कार्ड ओपन करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा ये बीआईबी नंबर क्या है। इसको दोस्तों नेम एंड साइन ऑफ पीटी ऑफिशियल्स विद डेट, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। बीआईबी नंबर में आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बीआईबी नंबर क्या है इस पर अभी चर्चा करते हैं। तो इस पेज में कुछ खास नहीं दोस्तों, इतना ही है कि आप लोग को फ़ोटो लगाना है और साइन करना होगा, और ये सब लिखना पड़ेगा आप लोग को, है ना। विल राइट फोटोग्राफ प्रोवाइडेड बाय पीटी ऑफिशियल्स एट पीटी वेन्यू इन प्रेजेंस ऑफ पीटी ऑफिशियल। ठीक है, इन देयर हैंड राइटिंग, रनिंग हैंड राइटिंग। तो चलिए देखते हैं बीआईबी नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों, बीआईबी नंबर क्या है। ये देखिए, ये जो ये लगे रहता है ना, आप लोग का जो मार्किंग रहेगा, देखिए कॉम्पिटिशन नंबर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड बीआईबी नंबर्स व्हेन वर्न ऑन बीआईबीज ओवर और अफेक्ट टू द एथलीट स्टॉप्स विथ न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो नंबर है इसमें टाइमिंग चिप्स रहता है इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों का। ठीक है, आप लोग का टाइमिंग भी इसी के थ्रू रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। जैसे आप लोग स्टार्ट किए तो आप लोग के ऊपर एक ठो बैच लगा दिया जाएगा, मान के चलो 105। तो 105 का वो टाइमिंग भी बता देगा बीआईबी नंबर। उसी को क्या करेंगे ऑफिसर्स लोग आप लोग के एडमिट कार्ड में लिखेंगे और आपके बैच लगा देंगे। ठीक है, और वही बीआईबी नंबर के थ्रू आप लोग का क्या होगा, बीआईबी नंबर लिखा रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी, उसी के थ्रू आपको जब आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा तो बाहर में उसी के थ्रू आप लोग का दिखेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ठीक है, यही होता है बीआईबी नंबर। इस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। तो ये है दोस्तों एडमिट कार्ड पेज। ये पहला पेज है जिसको मैं दिखा चुका हूँ। ये इंग्लिश वाला पोर्शन है इंस्ट्रक्शंस पर, हिंदी वाला पोर्शन है, ज़्यादा लोगों को हिंदी समझ में आएगा इसलिए। और ये कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पर बात करेंगे। देखिए, आई हियर बाई डिक्लेयर, यहाँ पर क्या क्या भरना है आप लोगों को। आई हैव रेड द डिटेल्ड एडवर्टाइज, है ना, इंस्ट्रक्शंस नोटिसेस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशंस ऑन द ओवर लीव। आई हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स इन लास्ट वीक, है ना।
फीवर है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, है ना। रनिंग नोज, कफ, बॉडी एक, कोशिश कीजिएगा जो है वो कीजिएगा, ठीक है। आई हैव बीन टेस्टेड कोविड-19 नेगेटिव पॉजिटिव ऑन डेटेड, ये बता दीजिएगा अगर होगा तो। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन, अभी क्या हो रहा है दोस्तों, कोविड आ रहा है, कोविड में चाइना में, तो मे भी भारत में आ जाए कुछ दिनों में, तो इसीलिए ये सब चीज़ निर्देश दिया गया है। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सभी तो आप जानते ही होंगे, जो आप लोग को पीटी सीबीटी जब दिलाए होंगे तब भी आप लोग को ये सब करना पड़ा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं निर्देशों की दोस्तों, जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक करके पढ़ेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा। उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और उनका सावधानीपूर्वक अनुसरण करें। अनुदेशों का अनुपालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, उम्मीदवारों को अनुदेश दिया जाता है कि वे वेबसाइट से ई बुलावा पत्र को डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट आउट को निकालें, सामने एवं पीछे का पन्ना, ठीक है। पीटी का बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोगों को स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, आप लोग को स्वयं डाउनलोड करना है वेबसाइट पर। कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के बहुत विवरण में भी महत्वपूर्ण विवरण में भी किसी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरसी को, है ना, वैध पहचान पत्र और सीबीटी कॉल लेटर के साथ कॉल लेटर की वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। मतलब कुछ भी अगर उन लोग को डाउट लगता है तो 5 दिन बाद आपको बुलाएंगे तो आप लोग को रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवार को अपना वैध, मतलब डाउट मीन्स आप लोग का कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, है ना, आपके कोई फ्रॉड कर रहा होगा तो उसमें सब चीज़, तो उम्मीदवार को अपना वैध फ़ोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। एक कैंडिडेट ने पूछा था कुछ ही दिन पहले, आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो इस वीडियो में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्हीं के लिए है कि देखिए आप लोग को आधार कार्ड नहीं भी होगा ना, तो देखिए क्या क्या है, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी आप ले जाइए, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट, इन सभी में से कुछ भी ले जा सकते हैं। साथ में अपना 6 ठो फोटोग्राफ रख लीजिए, फ़ोटो रख लीजिएगा, फ़ोटो, है ना, तो 6 फ़ोटो रख लीजिएगा। तो फ़ोटो आप अभी से ऐसा खिंचवा लीजिए इतना नंबर ऑफ कि आप लोग का पीटी के बाद फिर डीवी मेडिकल में भी होना है, ठीक है, फिर आप लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी होना है। तो इकट्ठा मेरे हिसाब से तो आप लोग 50 फ़ोटोज़ खिंचवा लीजिए, काम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नियोक्ता, है ना, ये सारा चीज़ आपकी में से किसी भी एक चीज़ को ले जाइए और 6 ठो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रख लीजिए, है ना, फ़ोटो रख लीजिए। पीटी स्थल पर उम्मीदवार का कॉल लेटर और वैध आईडी प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन होगा। पीटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान और आवंटित तिथि और समय पर पीटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। पीटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीटी के स्थान की अच्छी तरह से जांच कर लें, ठीक है। पीटी की स्थान आप लोग 1 दिन या 2 दिन पहले पहुंच जाइएगा। अभी के समय में ट्रेन बहुत लेट चल रही है, मैं आप लोग को पहले ही बोल रहा हूँ, उसी दिन मत पहुँचेगा दोस्तों। भले आप लोग वहाँ रहने के लिए स्टेशन पर सो जाइएगा, बट उसी दिन मत पहुँचेगा, 1 दिन पहले ही पहुँचना होगा, या कोशिश कीजिए 2 दिन पहले या 1.5 दिन पहले। बैग, पेन, पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सेल फोन, कैमरा और टाइम रिकॉर्डर आदि को पीटी स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वाले को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप लोग फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा, पकड़ा जाएंगे। बात होता है वॉच का, तो दोस्तों आप लोग स्मार्ट वॉच का तो नहीं पता है, उसको नहीं ले आने देंगे। हो सकता है तो आप लोग को वो अलाउ कर दें, जैसे आप लोग का जो स्पोर्ट्स वॉच होता है वो शायद अलाउ कर सकते हैं, बट मेरे को तो अलाउ कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं था। मैं अपना सोनाटा का जो स्पोर्ट्स वॉच है उसको पहन के गया था और रनिंग किया था और मैं अपना टाइम मिलाया था।
क्योंकि अपने जोन में दोस्तों टाइमिंग पता नहीं चला था कि मैं कितने में क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं अपने उसी को स्टार्ट करके दौड़ दिया था और कोई दिक्कत नहीं होता। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए इतना टाइम पे मैं अपना क्लियर किया था 3 मिनट 52 सेकंड में। उम्मीदवारों को दिए गए पीटी मानदंड के लिए उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए। हालांकि जूते अनिवार्य हैं। कैनवास खेल के जूते या उन्हें दौड़ के लिए सबसे अधिक आरामदायक लगते हैं। ठीक है, तो जूते पहने या ना पहने, हालांकि जूते अनिवार्य हैं बोला है। कैनवास या खेल के जूते जो उन्हें दौड़ के लिए सबसे अधिक, और नहीं भी पहनेंगे तो भी चलता है, लेकिन आप लोग पहन के चले जाइएगा। और ये सब तो आप जानते ही हैं जो है। तो सबसे पहले आप लोग को बोरी उठाया जाएगा, है ना, यहाँ पर लिखा गया है, और बोरी को आप लोग को नीचे नहीं गिराना है, ये बोला गया है इसमें, फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाना है। उसके बाद आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग का, है ना, यहाँ पर देखिए रनिंग सबसे पहले ये किया जाएगा, बोरी उठवाया जाएगा और सफल होने के बाद रनिंग टेस्ट के लिए अनुमति दी जाएगी, है ना, रिकवरी गैप के साथ, है ना, यहाँ पर ये दी है रिकवरी गैप। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें खास है नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोग को, और पढ़ लेते हैं। पीटी की वीडियोग्राफी की जाएगी और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। RFID की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों को पीटी के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचें। पीटी स्थान में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को उसके स्थान पर स्थापित पंजीकृत काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए, घोषणा पत्र भरना चाहिए और पीटी स्थल पर अधिकारी की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए। उम्मीदवारों को BIB, ये देखिए यहाँ पर काम आया है चीज़, और चिप्स जारी किए जाएंगे जो पीटी अधिकारियों को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ किए वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ना। वही है दोस्तों BIB जो मैं आपको बताया कि आप लोग का जो चिप सिस्टम है, आप लोग का टाइमिंग पता करने के लिए और आप लोग को एक आइडेंटिफाई करने के लिए 105 नंबर का वो कैंडिडेट था। ठीक है, आपके सीने पर या पीछे में, आपके पीठ के पीछे में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उम्मीदवारों को पीटी स्थल के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट काम का चीज़ है, पंजीकृत काउंटरों के बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा। एक बार उम्मीदवार पीटी स्थल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कार्यक्रम पूरा होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा पानी मत पिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए और हल्का होते रहिएगा। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने हित में सुनिश्चित करें कि पीटी के लिए आने से पहले किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने स्वास्थ्य की अवश्य जांच करा लें। उम्मीदवारों को शारीरिक स्थिति या अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाली किसी भी घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवारों को उस स्थान पर एक दिन से अधिक रहने के लिए तैयार होकर अपने आना होगा जहां पीटी आयोजित की जाएगी। पीटी के लिए आने के समय तो यही सब चीज़ें दोस्तों, कुछ खास इसमें नहीं है जो मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया। BIB नंबर इम्पोर्टेंट है इसमें, जो एक कैंडिडेट पूछा आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा, बाकी वही है दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा। और ये जो चीज़ है, कई लोग पूछे कि पीटी में मार्क्स मिलेगा क्या, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है। आप पीटी जैसे आप लोग मान के चलिए अपने मार्क्स ले आए, CBT मेन है दोस्तों, CBT का जो मार्क्स है वो मेन है आप लोग का मेरिट डिसाइड करने के लिए, और पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको पास होना अनिवार्य है। पीटी पास हो गया फिर आप लोग का फिर मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा DV और मेडिकल के लिए। ठीक है, और ये पेज ले जाइएगा इसको, हालांकि उन लोग बस फाड़ के फेंकेंगे, तो कोशिश कीजिएगा अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है सही इन्फॉर्मेशन भरें। तो यही है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर किया। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।